ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जबरदस्त जीत पाकिस्तान की। 5 विकेट से रिवायती हरीफ भारत को एशिया कप के सुपर 4 मरहले के इंपॉर्टेंट मैच में पाकिस्तान ने आज शिकस्त दी। एक बड़ा टारगेट था सामने, 181 रन अगेंस्ट इंडिया। किसी तरह भी कम स्कोर नहीं होता, लेकिन जो पैनिक बटन हमें फील्डिंग के दौरान दिखाई दिया था, कैचेस हमने अच्छे लिए थे, ओवर थ्रो के रन गए थे, कुछ बॉलर्स ने एक्स्ट्रा जान मारी थी, विकेट कीपर भी गेंद को नहीं पकड़ सके थे। आखिर में फखर जमान से जो है वो 2 चौके चले गए थे। वो पैनिक बटन एटलीस्ट बैटिंग में दिखाई नहीं दिया। बाबर आजम आज भी जल्दी आउट हो गया, हालांकि आज वो गेंद को जरा अच्छा मिडिल कर रहे थे। उम्मीद लग रही थी 14 रन उन्होंने 10 गेंदों पे स्कोर किए थे, 2 चौके भी लगा लिए थे, लेकिन कैच आउट हो गए। वो शुरू के अंदर ही नए स्पिनर्स को खिलाया था इंडिया ने, और उस पर जो है वो आउट हो गए थे। बिश्नोई के ओवर में वो आउट हुए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ऑफ द डे एक गेंद पहले टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गई। वेरी वेल प्लेड खुशदिल शाह, वेरी वेल प्लेड आसिफ अली, जिन्होंने आज मैच को एटलीस्ट फिनिश किया, एंड वेरी वेल प्लेड रिजवान, क्योंकि एक एंड से रिजवान ने शीट एंकर का रोल ज़रूर प्ले किया, अपनी टीम को लेके गए, दूसरे एंड से रन स्कोर होते रहे। हम ऐसे ही एक बैट्समैन को अपने मिडिल में भी चाहते हैं कि वो बारी को लेकर चले। अगर हम बात करते हैं, कल भी हमने ये बात कही थी कि खुदा न खास्ता रिजवान या बाबर आजम, ऐसा नहीं है कि टीम की ज़रूरत नहीं है, वो टीम की ज़रूरत है। हम बात यही करते हैं कि आज जिस तरह एक शीट एंकर का रोल था, फ़खर अपनी बारी नहीं ले पा रहे हैं उस तरीके से जैसे वो खुल के खेला करते थे। 3 नंबर पे आने के बाद आप फ़खर की परफॉर्मेंस उठा के देख लें। जब वो ओपन किया करते थे, खुल के खेलते थे, नए बॉल को फेस करते थे, क्योंकि अक्सर उनकी बारी आती है 12वें ओवर में, 13वें ओवर में। एक ओपनर जब 13वें ओवर में, जेन्युइन ओपनर जब 13वें ओवर में बैटिंग के लिए आता है, तो अब उनका भी स्ट्राइक रेट 129, 130, 129, 130 होता चला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं देखना होगा हमारे थिंक टैंक को, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में पावर हिटिंग की एक खास अहमियत होती है। पहले 6 ओवर को यूटिलाइज करना भी इंतहाई अहम होता है। पाकिस्तान आज विकेट हासिल करता चला गया, जिसकी वजह से 181 रन तक रोकने में कामयाब हो गए, वरना 10 ओवरों में 100 रन तो आज इंडिया ने भी कर लिए थे, और उस वक्त उनके 2 ही आउट थे। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान, अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक और मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। शामिर भाई, सबसे पहले बात करेंगे रिजवान की बैटिंग पे। हम रिजवान की बैटिंग को हम वैसे भी कहते हैं कि हमें मिडिल में एक ऐसा बैट्समैन दरकार है। आपको लग रहा है कि वो जो एक कल भी हम इस पे बड़ी तवील बहस करके गए, हमने ये बात भी कही थी कि चाहे बाबर हो 3 नंबर पे आके बैटिंग करते हैं, टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसी एक को इनमें से नीचे आ जाना चाहिए जो बारी को कैरी करे। इससे मुत्तफिक होंगे, क्योंकि आज भी अगर आप दोनों ओपनर्स का आगाज देख लें तो 181 रन जो बोर्ड पे दिखाई दे रहे थे उस तरह नहीं था। देखिए, मैं जो मेरी राय है वो मैं इस तरह समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना, उसको हर नंबर पे खेल के परफॉर्म करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, आप फ़खर की जिस तरह भी बात कर रहे थे कि फ़खर जो है वो लेट डाउन हुआ है कि वो 1 डाउन खेलने आ रहा है, ओपनर है, तो फिर इसका मतलब है कि उसको टीम में ही नहीं होना चाहिए। देखिए, शान मसूद ने परफॉर्म किया और कर रहा है अभी। उसने कहा मुझे 5 नंबर भी खिलाएं, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मुझे चांस मिलेगा, मैं प्रूव करूँगा। तो देखें, हमें तो सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग से निकालना चाहिए कि एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर हमें जिस मौके पे आपको चांस मिलना है, आपने परफॉर्म करना है। वो अलग बात है कि आप ओपन जाते हैं तो आप 100 करते हैं, आप छठे पे जाएंगे तो 25 करेंगे। अब वो 25-100 के अगर आप कंपैरिजन किया जाए तो वो 25 इतनी अहमियत रखते हैं कि वो 100 को जाके मैच करते हैं। नवाज के आज जो रन हैं तो वो बड़े 42 रन। नवाज की जैसे आप बात कर रहे हैं, अब हर कोई नवाज की बात कर रहा है, उसके वो 40 रन 100 के बराबर है। उसने आपको मैच में वापस लेकर आया और उसने प्रूव करके दिखाया कि जैसे अभी सईद भाई बात कर रहे थे कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, वो अच्छा हिटर है। तो देखिए, उसको मौका मिला, उसने प्रूव कर दिया। तो इसी तरह हमारे दूसरे जो प्लेयर जो देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को हमने मेक शिफ्ट ओपनर दुनिया में देखा है, बाबर जेन्युइन ओपनर नहीं थे, रिजवान जेन्युइन ओपनर नहीं थे। ये उस वक्त बने कि जब शर्जील टीम में नहीं थे, फ़खर भी अनफिट थे। उस सूरत में हमको इस पेयर को यूटिलाइज करना पड़ा था। जिसका जो नंबर है, इसका मकसद है कि पाकिस्तान में जितने ओपनर्स खेल रहे हैं वो तो अब मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि ये स्लॉट तो फिर इन दोनों का हो गया। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जिसका जो स्लॉट है, देखें एडम गिलक्रिस्ट 6 नंबर पे बैटिंग करते थे, उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट जब ओपनर आए थे तो मारते बहुत थे, तो इस वजह से उन्हें ऊपर लेकर आए थे कि वो पावर प्ले को यूटिलाइज अच्छा करते थे। हमारा क्वेश्चन सिर्फ पावर प्ले है। देखिए,
आप T20 में आप क्या चाहते हैं कि 6 पावर प्ले खेलने वाले प्लेयर एटलीस्ट 60 नहीं, वो जो 6 ओवर हैं ऊपर के, वो आपके उन जेन्युइन ओपनर्स के पास होने चाहिए कि जिन्हें नया गेंद खेलने का प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जो बचपन से ये काम करते हुए आ रहे हैं और जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच कर सकते हैं। सही भाई तो मैं जवाब जी। देखिए शामी, मैं एक्चुअली अब क्रिकेटिंग बात शुरू हो रही है। पहले तो जो बात हो रही थी जिस तरह से हाँ बिल्कुल, हम जीत के बाद देखें बात ये असल चीज ये कि सच्चाई लेकर आए। पहली चीज तो आपको ये सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान की एक मुल्क की इज्जत का सवाल होता है, ये वो टीम। आप मेरी बात ये सुनिएगा और याद रखें, फ्यूचर प्लानिंग जो होती है ना, वो प्लानिंग की ही जाती है पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान के लिए, शोहरत के लिए, कि जो दुनिया में मैसेज जा रहा होता है। अब आपको T20 शामी मैं आपको बताऊं, T20 फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। ये है ही, ये नसीम ने बड़ी अच्छी बात बोली, ये पावर प्ले के 6 ओवर का फॉर्मेट है और 6 ओवर के लिए आपको प्लेयर डिफरेंट लेना है। आप इसमें चांस लेता है, टेक्निक नहीं है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है। इसमें आपके पास देखिए, मैं आपके पास 3 लड़कों के या 4 लड़कों के नाम बता दूं पाकिस्तान टीम के पास, ये 4 लड़के, ये 6 लड़की हैं आपके पास, 4 लड़के। शर्जील हो गया, फखर जमान हो गया, पहले शाहिद अफरीदी था, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके बाद 1-2 और अच्छे लड़के। अब ये जैसे ये लड़का है आसिफ, ये भी स्पेशलिस्ट है, ये इसको भी चाहिए प्लानिंग के तौर पे, कोच को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, इसको किसी तरह ऊपर लेके आके ऊपर लेके आए इसको। पहले दूसरे नंबर पे तो हमें तो ऐसा बैट्समैन चाहिए, हर हाल में हमें 60 रन चाहिए, हमें टेक्निकल प्लेयर नहीं चाहिए। अगर आप टेक्निकल प्लेयर लेके आते हैं तो वो उसकी बारी अगर आपने बीच में रख भी दिया है तो जब आप टेक्निकल के साथ ना चांस लेने वाला चाहिए। देखिए आज उन्होंने आज उसको नसीम शाह को देखें बाहर आके चांस लिया है, खड़े होके नहीं खेला है सर। आपने बड़ा अच्छा ये इशू उठाया है और बात की है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। देखें टेक्निकल क्या चीज है, टेक्निकल चीज ये है कि जैसे इफ्तिखार है, इफ्तिखार गुड प्लेयर, अगर आपके 2 प्लेयर मेन प्लेयर आउट होते हैं तो 1-2 ओवर कवर करने के लिए ऐसा प्लेयर लेके जाए वो हैट्रिक ना करा दे और 2 ओवर 3 ओवर लेके सरवाइव करके दूसरे को जल्दी से लाके आसिफ अली जैसे को खुशदिल शाह को इतने ओवर मिल जाए। ये होता है सेशन का गेम है ये 20 ओवर में अगर आपके 11 आउट हो जाएं तो वो टीम, आप ये समझ लें कि टीम ही नहीं है। इसमें 6 ओवर होता है, 6 ओवर के बाद 6 ओवर से लेके 14 या 15 ओवर तक 7 ओवर 8 ओवर का स्पेल वो होता है। फिर उसके बाद आखिरी जो होता है 5 ओवर का, वो शुरू वाले 6 जैसे बैट्समैन होते हैं, जैसे अभी मैंने 2-3 हार्ड हिटर के किए, आखिरी 5 ओवर में उन 2 बैट्समैनों की बारी आनी चाहिए कि जिससे आप फायदा उठा सकें। नीचे जो ये प्लेयर अभी ये खेला है 4 नंबर पे खेला नवाज, ऐसे प्लेयर होते हैं। आपको पता है ये आपकी जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा इस वक्त, कौन अपना फखर जमान, वो करी सी वजह से नहीं रहा कि वो सर्कल का ही प्लेयर है, वो उसको प्रेशर आ जाता है, वो अपनी भाई जहां वो बाउंड्री पे आउट हो रहा है, सर्कल में फील्डर अंदर होता है तो वो 4 रन मिल रहा है पाकिस्तान आप उठा के देखें जो शॉट मारता था वो बीच की बॉल को, जो विकेट, अच्छा विकेट पे खड़े होके वो घेर के खेलता है, वो आप उसका यही तो पक्का था, वो पॉइंट थोड़ी मारता है, ड्राइव थोड़ी मारता है, आपने उसका नीचे लाके उसको खत्म कर दिया, प्रेशर ही आ जाता है। ये एक बहुत बड़े प्रेशर का खेल है क्रिकेट, जिसको कहते हैं क्रिकेट, और ऊपर से T20। देखिए ना सईद भाई, शुएब भाई, कल मैं आता हूं सईद भाई आपके पास। शुएब भाई, कल भी हमने कुशाल मेंडिस को देखा था, अफगान के मेन स्पिनर्स पे उन्होंने अटैक किया था, जिनको हम लोग शेल में चले जाते हैं। उन स्पिनर्स को अटैक करने की वजह से कल वो टारगेट बासानी चेस करने में कामयाब हो गए। उसमें कुशाल मेंडिस का जो स्टार्ट में उनका अटैक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी इंडिया के ओपनर ने यही किया, नसीम शाह का हुआ था, नसीम शाह को सेटल नहीं होने देना, उन्होंने स्टार्ट से ही नसीम शाह को सेटल नहीं होने दिया, चांस लिए। कहने का मकसद है कि हमारे दोनों ओपनर चांस बहुत लेट लेते हैं। अगर मैं आज की आपको एग्जांपल दे दूं, जिस वक्त बाबर आजम आउट हुए, आप 181 चेस कर रहे, आपका चौथा ओवर तकरीबन ख़त्म होने को था और आपने 22 रन बोर्ड पे सजाए हुए थे, जबकि आप ये जिस वक्त 3.4 ओवर में बाबर आउट हुए, 22 पे आपकी पहली विकेट गिर रही है, जब आप 181 चेस कर रहे। हमारे दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, दुनिया में नाम है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं क्या हम उस चीज़ को यूटिलाइज कर पा रहे। देखिए पिशावर वाला या अफगानिस्तान वाला मैच तो मैंने नहीं देखा, और ये इस मैच की बात कर रहे हैं, और ये जो अभी टॉपिक है इस पर बात कर लेते हैं जी। इस मैच में तो मैं ऑलमोस्ट कल तकरीबन सारी बातें कह दिया। अच्छा, मैं जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो
सर्कल को यूज नहीं कर रहे। जी, मैं असल ये है बस। हाँ, हमारा टॉपिक जी, ये है ना बिल्कुल। कि हम सर्कल को यूज नहीं कर रहे। हमने सर्कल को आज भी नहीं यूज करा। इंडिया ने पहले 6 ओवर में 60 रन बनाए, 62 रन कर दिए। 62 रन कर दिए, उसके बावजूद वो ये मैच हार गई। अच्छा, फिर हमारा ये अच्छा, वो तो आउट हो गए ना। देखिए, वो तो 200 पे भी जाते। नसीम, ये जी, आप लोग जी, बोल जी। रहे थे, मैं नहीं बोला। जी जी जी। अच्छा, अब हम अपने जितने भी ये T20 के, मेरे ख्याल में आज हम 15वां या 16वां मैच जीते हैं, और पिछले 2 साल से देख लें तो हम इसी स्ट्राइक रेट से आते हैं और फिर हम मैच जीत जाते हैं। हम मतलब अगर इमरान खान के दौर में भी चले जाएं या चले, हमारा पैटर्न ही ये चला आ रहा है। हम कि उसी दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं शायद। मैं मैं एक मिसाल सवाल दे है रहा हूं। मैं, जी। हाँ, मैं वही मिसाल दे रहा जी। हूँ। हमारा प्लान ये जो नजर आता है पिछले मैं जो देख रहा हूँ कि हमारा प्लान ये तो विकेट सेव करो और फिर नीचे आके हम चेस कर लेंगे। तो आप देखो ना, अगर यही सर्कल में सब बकौल सबके सर्कल में 8 रन का एवरेज, 9 रन का एवरेज तो कोई मुश्किल नहीं है ना। सर्कल के बाद मुश्किल है ना। उसके बावजूद जब सर्कल निकल जाता है, उसके बावजूद हम 12 का एवरेज चेस कर लेते हैं। तो इस तरफ हम फजूल का वो करते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे नेगेटिव भी बात करूँ, ये नेगेटिव बात करूंगा। अब जैसे सईद कल पिछले सैटरडे का प्रोग्राम उठा के देखें, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तो सईद ने तो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बाबर बोला था। हमारे पास जहीर अब्बास है, हमारे पास जावेद मियादाद है, जिसपे आपने बोला भी था कि टाइम लगेगा थोड़ा वहां तक जाने में। नहीं कि ये क्या रहे हैं, खैरियत पे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बोलने से पहले आदमी सोच ले, 1 मिनट और बोलने। अब जैसे वसीम अकरम की कल आपने मिसाल दी कि वसीम अकरम ने बोला है कि रिजवान जो भी XYZ बोला, तो वसीम अकरम के लिए तो जस्टिस क्या नाम थे वो जस्टिस कयूम ने वो बोला, क्या बोला वो नहीं पता। तो ये सब कहने की बात है। हम जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, जिस हिसाब से हम खेलते हैं और जिस हिसाब से खेले हम जीतते हैं। हम क्यों दूसरों की मिसालें देते हैं कि वो यूं था। पाकिस्तान में तो 90% जो ओपनर्स आए वहाँ हैं। वसीम अकरम ने क्या बात कही थी? वसीम अकरम ने ये बात कही थी, मेरी बात सुनिएगा। वसीम अकरम ने ये बात कही थी कि आखिरी 3 ओवर में जिस तरह रिजवान को स्ट्राइक करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। आज के मैच में आज सुने आज के आज सर, और मेरी बात सुनिएगा। एक मेरा सवाल है, आज रिजवान जो 3 या 4 ओवर पहले आउट हो गए, उसका कितना बड़ा फैक्टर था कि जिनकी बैटिंग थी वो आ गई, वरना वसीम अकरम अगर ये पूरे ओवर खेलते रिजवान, मैं एक बात कर रहा हूं, अल्लाह करे पाकिस्तान को मैच जिता दे। जी सर। देखिए, मैं रिजवान वक्त पे तो कुछ बोलूंगा नहीं, जो बोलना था मैंने कल बोल दिया। इस मैच में जो बोलना था कल बोल नहीं, मैं आखिरी 3-4 ओवर मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस पर भी आ रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है जो कहा था, जिस तरीके से बोला था वैसे ही हुआ। देखिए, आपको पता कैसे चलता है ये? यार, हमने क्रिकेट खेली है, खिलाई है, फिर सईद आजाद जैसे हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें मानते हैं। नहीं आप वो तो हमेशा ये रिगार्ड है आपका। जी, ऐसे नहीं है कि हम आए उठे और चल दिए। देखें, हमें यहाँ बैठ के आइडिया नहीं होता। अब मैंने कल भी नहीं बोला था वसीम अकरम, नो डाउट वसीम अकरम जैसे तो प्लेयर सदियों नहीं आते। उस पर मेरा जैसा आदमी बात करे तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। देखिए, बाज़ दफ़ा गेम प्लान ऐसा होता है कि अब मैं रिजवान पे ही आ जाता हूँ, और वो उस बात पे रिजवान इतना हो सकता थक गया होगा। ये भी एक गेम प्लान का हिस्सा था कि मैं सिंगल दे के उसको दूँ, खुशदिल को, वो सिंगल देके खुशदिल को दे रहा था, उसने छक्के मार दिए। गेम प्लान होते हैं नसीम, यही चीजें तो देखनी होती हैं। इन्हीं चीजों से तो सब कुछ प्लान बनता है। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोला था कि पाकिस्तान ये सर, वो तो जहां पे 2 रन बन रहे थे उन्होंने वो भी नहीं बनाए थे जब खुशदिल शाह विकेट पे मौजूद थे। देखिए, एंड ये हुआ ना, खुशदिल शाह को 4 गेंदें मिली, 4 छक्के मार। सर, वो तो 4 छक्के उसको उस जगह पे गेंद मिल गई। ये ऐसे हो सकता है। देखें, हर चीज को इस तरह से हैंडल करें कि जिस तरह से दुनिया को देख रही है। अब जो कल जो वसीम अकरम ने कल के मैच में बात की थी ना, वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसने कल के मैच में सही बात की थी। हो सकता है रिजवान ये सोच रहा हो कि ये हल्की टीम है, मैं अपनी फॉर्म वापस ले आऊं। ये भी हो सकता है। बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं। वो उसने अपनी फॉर्म वापस लाया। सर, उसकी फॉर्म से ज्यादा पाकिस्तान के रन्स इंपॉर्टेंट है। उसकी फॉर्म से ज्यादा पाकिस्तान की जीत इंपॉर्टेंट है। जो कल देखा था ना, वो हर क्रिकेटर अच्छा, ये बताएं खेला है रिजवान की फॉर्म T20 से कब बाहर हुई है? मैं ये कहता हूँ कि कुछ क्रिटिक्स ऐसे होते हैं उसकी इस्लाह के लिए होते हैं। बिल्कुल इस्लाह के लिए, बिल्कुल इस्लाह के लिए बात। और बड़ी अच्छी बात बोली। देखें,
हाँ तो मतलब रिजवान के रन्स को नहीं दो, वसीम को क्रेडिट दे दो, उसने इसलिए बोला था नवाज को मैन ऑफ द मैच करार दिया। वेरी वेल प्लेड नवाज, आज बहुत अच्छा खेले नवाज जी। शामिर भाई नसीम बिल्कुल सही बोला था। मुझे ये तो सभी कह रहे थे हम लोग के नवाज ही होंगे जी। नहीं तो तुमने तो दुआ मांगी थी यार कि पाकिस्तान जीते। कुछ क्रिटिक्स ऐसे होते हैं तो पॉजिटिव भी सोचना चाहिए उसके लिए। और ये इतने बड़े लेजेंड हैं वसीम भाई और ये सारे, जब ये बात करते हैं तो उसको पॉजिटिव वे में भी ये लोग लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर बात उनके लिए नेगेटिव होती है। आज रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की, स्ट्राइक रेट, सईद ने बड़ी जबरदस्त बात बोली कि उनके पास एक अपना प्लान होता है कि मैंने फॉर्म वापस लेके आनी है। और डेफिनेटली यार तो मेरे को एक चीज बताए ना, आप माशाल्लाह इतना बोले जा, इसकी T20 से फॉर्म कब बाहर हुई है? तो 40 गेंदों पे 40 रन कर रहे थे ना। स्ट्राइक रेट का फर्क है ना, स्ट्राइक रेट का फर्क आता है ना सर वही मैंने तो आपको क्या बोला था, T20 क्रिकेट में फॉर्म स्ट्राइक रेट से रिलेट करता है। मैंने क्या बोला, अगर ये 70 के भी स्ट्राइक रेट से जाएगा पाकिस्तान मैच जीतेगा। ये गेम प्लान होते हैं सर। वो अच्छा हुआ नहीं गया, 70 से फिर मुश्किल हो जाता। अच्छा हो या बुरा हो, वैसे आपस की बात है कि नसीम भाई शमी, इनके गेम प्लान जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर जाएंगे इन दोनों के गेम। सर मैं बाकी मैं आपको देखिए, शुएब अख्तर ने कल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि या तो ये दोनों तेज खेल लें या इन दोनों को बदल दो। ये शुएब अख्तर, वसीम अकरम दुनिया बोल रही है। मैं अच्छा जो क्रिकेट जानता है बोलेगा। हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम वो बात कर रहे हैं सर मॉडर्न डे क्रिकेट में जो सारी दुनिया अडॉप्ट कर रही है, हम उस क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हम आज भी वही करते हैं कि आखिरी 10 ओवरों में वनडे में जो हम पहले अभी शुएब भाई ने इमरान खान साहब के दौर का हवाला किया, वो क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज की क्रिकेट देखे ना, अगर रोहित शर्मा का वहाँ पे कैच ड्रॉप अल्लाह ना करे वो हो जाता, रोहित शर्मा के जिस तरह गेंद मिडिल हो रहा था, अब यानी कि सूरत हाल बिल्कुल, वो अपना चांस ही ले रहे थे आखिर तक। वो आउट हो गए, उनकी विकेटें गिरती चली गई, लेकिन वो अपना चांस लेते गए थे। हम कैरी करते हैं अपनी बारी को। हमारे 4 बैट्समैन तो अक्सर बैठे रह जाते हैं। मेरा कहने का मकसद है उनको खिलाने का फिर फायदा क्या है? आप जो उनकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। आपके दोनों ओपनर 14 ओवर, 15 ओवर, 16 ओवर, 17 ओवर खेल के आ रहे हैं। आप उठा के देख लें, अगले पिछले 25 मैचेस उठा के देख लें, आपको नजर आ जाएगा। सर देखिए, आप 6 ओवर पे बात करते हैं कि 6 ओवर में हमारा स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है और हम 65-70 करते हैं। 12 ओवर में हम कितने करते हैं? 80, 85, 90, 95, 85 इस तरह करते हैं। अब मोस्टली इतने होते हैं, आखिर में जाके लगते हैं फिर वो। देखें वो होता है। अब होता है कि ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि बाबर आजम को 1 डाउन आना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलते हैं हम क्रिकेट जो है ना, सर बाबर 1 डाउन आ जाए ना, एक जेन्युइन ओपनर कोई भी फखर शर्जील की सतह का ऊपर आ जाए, रिजवान और वो पेयर ओके। यार शर्जील की ये फिटनेस है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिटनेस की बात कर रहा हूँ सर। फिटनेस की अगर आप बात कर रहे हैं ना, देखिए मेरी बात सुनिएगा, T20 क्रिकेट में आपके लिए फिर मोस्टली स्ट्राइक रेट आ जाता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एंड ऑफ द डे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम रिजवान को ऊपर रखते हैं ना, बाबर 3 पे आ जाए, आपकी बैटिंग में स्टेबिलिटी आ जाएगी। फखर जो नया गेंद खेल रहे हैं ना, वो फखर अपने अंदर कोई भी एक आ जाए इनमें से, मैं ये नहीं कह रहा रिजवान आ जाए या बाबर आ जाए, कोई एक आ जाए, एक चेंज कर लो। दोनों सिमिलर टाइप के बैट्समैन, वो हर दफा फायदा नहीं पहुंचाएंगे, हर दफा आप चेस नहीं कर लेंगे। भाई आप 200 रन कितनी दफा चेस किए इस ओपनिंग पेयर में, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नसीम भाई आप शामिर भाई बताना, आप जो एक बात ये बताना, और शुएब भाई आप भी बताइएगा प्लीज मुझे। अब इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, ये वाला टर्नओवर निकाल दें इन दोनों का, रिजवान का और इनका, पाकिस्तान किसी मैच में 250 करता था, किसी में 225 कर देता था। 4 मैच के सुने पहले T20 की T20 की बात सुन लें, और कोई ना कोई प्लेयर एक ऐसा पैदा हो जाता था जो रिकॉर्ड कर जाता था। ठीक है, अब जब से ये नहीं यार, स्टॉप करो, इसकी मिसाल दो। कहाँ 250 रन हुए हैं, किसने 100 करे? प्लीज भाई, क्योंकि मैं आया हूँ प्रोग्राम में, आप जब सवाल करें उनसे सवाल कर लीजिएगा। नहीं तो कौन कह रहे हैं ना कि T20 में 250 करें। मेरे साथ ही लगे रहे हैं भाई, क्राउड को बताना है, लोगों को बताना है 24 करोड़ की। अब आपको बात क्या करनी है? अभी आप देखें जितने दिन से दोनों आए हुए हैं, किसी किस्म का ऊपर का कोई आपका प्लेयर नजर भी नहीं आ रहा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो नहीं रही। वही लिमिटेड परफॉर्मेंस 170, 180, 190 सर ये लगे। ओपनर जो जेन्युइन ओपनर्स है ना, वो उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है कि यार ओपनर तो अब ये दोनों ही हैं। अब हमने 4 पे आके बैटिंग करें, 5 पे आके बैटिंग करें। जेन्युइन ओपनर्स जो T20 उस पावर प्ले को यूटिलाइज करने वाले हैं, वो ये सोचने पे मजबूर है। बात दे लेना, T20 का नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, आप कोई फायदा नहीं है उसका।
कितने रन कर दो बच्चा, कोई भी रन कर देगा, वो आ ही नहीं सकता। किस बात का नेशनल टूर्नामेंट करा रहे हो, इनके होते हुए आ ही नहीं सकता। भाई पाकिस्तान की टीम है, गॉड से समझो यार, आप जितना नया टैलेंट आ रहा है उसको यूटिलाइज करो। ये तो हो गया ना, पूरा हो गया, इनका अच्छे प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर हैं, अब इनको आप टीम मेंशन बनानी करो चाहिए ना। इनको टीम आप बनानी चाहिए। मेंशन करो, जैसे भी इन्होंने मेंशन करा है कि उसका खब्बे का क्या नाम है, शान मसूद, तो आप मेंशन करो। सर मैं कहने का मकसद है मैं शान मसूद, शान, अब देखिए रिजवान अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है, बाबर आजम अच्छा प्लेयर है। अब इनको किस सोच से खेलना चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए, प्लेयर बनाने के लिए? यार कभी तो नीचे आ जाओ यार, कभी तो किसी को चांस दे दो। सर सरफराज अहमद, मैं आपको बताऊं, सरफराज अहमद, सईद भाई, चले जाएं क्या? शुएब भाई मैं आ रहा हूं। देखिए एक एग्जांपल सबसे बड़ी है। सरफराज अहमद जब कप्तान थे ना, सरफराज अहमद पाकिस्तान 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी, उसके बाद पाकिस्तान नंबर 1 टीम T20 की बनी नहीं है जब से वो कप्तानी से हटे। नंबर 1 टीम पाकिस्तान नहीं बन सकी। सरफराज अपनी बारी नहीं लेते थे, अपने हर नंबर पे सरफराज दूसरे को भेजते थे। वही उनका इल्जाम हो गया कि सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं है। सरफराज की परफॉर्मेंस एज ए लीडर ये थी कि वो 22 रेटिंग पॉइंट से पाकिस्तान को टॉप पे रखे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा फर्क मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, वो अपने लिए नहीं कर रहे थे। बैटिंग करने वो भी आ सकते थे 5 नंबर पे, लेकिन वो कभी अम्माद वसीम को भेज रहे हैं, कभी किसी और को भेज रहे हैं। ग्रेट सोच है। मकसद है कि टीम की जीत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये बात करें, शुएब भाई से मैं आके यही बात करूंगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो शुएब भाई को ये टॉपिक लेकर आएंगे। देखिए शुएब भाई, सरफराज के दौर में ये बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान सब उस दौर में बने। इन्होंने क्या बनाया इस दौर में? बाबर आजम ने क्या बनाया, रिजवान ने क्या बनाया? ब्रेक के बाद आके आपसे पूछता हूं जी, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर। आमतौर पे जब जीत जाते हैं तो फिर सेलिब्रेशन में हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए हमें कि आज हमारे फास्ट बॉलर ने जो 2 वाइड के चौके दिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो। हमें ऐसा कोई मिसाइल नहीं मारना है, हमने गेंद को जो है वो अच्छी जगह पे पिच ज़रूर करना है कि एटलीस्ट उसकी बॉडी पे ज़रूर हो। सर, रिजवान के भी सर पे से चला जाए तो ऐसे शॉर्ट पिच का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो टीम के लिए नुकसानदेह होता है। कहीं ना कहीं जो फील्डिंग लैप्स दिखाई दिए, वो जो एक कैच लिया खुशदिल शाह ने, वहाँ पर फ़खर पहुँच गए थे, करीब से उनको कॉल क्यों नहीं आई जहाँ पे फील्डर खड़े हुए थे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो टीम मैनेजमेंट को बतानी चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, क्योंकि जीतने के बाद कुछ चीजें छुप जाती हैं, तो हम वो बात कर रहे हैं कि आने वाले मैचेस में, ये अभी एशिया कप खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड T20 भी खेलना है, क्या कुछ और हम बेहतर कर सकते हैं? हमारी कहाँ पे खामियां थी, हमें उनको दूर करने की जरूरत है और उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं? शुएब भाई, अभी जो इतनी देर से बहस हो रही थी, हम कह रहे हैं, सईद भाई कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब ये बात कह रहे हैं। यानी कि मैं आज एक चैनल पे एज ए एक्सपर्ट था, वहाँ खालिद महमूद साहब थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन। मेरी भी राय ये थी कि आप वर्ल्ड T20 से पहले इन ओपनर्स को नहीं बदल सकते। उनकी भी राय ये थी, लेकिन एट द सेम टाइम चाहे खालिद महमूद साहब हो या कोई भी हो, वो यही बात कर रहे थे कि हमारे ओपनर्स को तेज़ खेलना होगा। देखिए ये आवाज़ अब सारी दुनिया से आ रही है, ये आवाज़ सिर्फ मेट्रो 1 न्यूज़ की नहीं है। हम कह रहे हैं कि इसका क्या कोई तरीकेकार आपके जहन में कि हम पावर प्ले को प्रॉपर यूटिलाइज कर जाएं? देखें, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की इसी पे सुई फंसी हुई है कि जिस तरीके से आपने बोला ना, तुम्हारी ये राय, खालिद महमूद की ये राय, शोएब अख्तर की ये राय, वसीम अकरम की ये राय, तो मेरी अपनी राय, हर आदमी की अपनी सोच है। कहते हैं ना, दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अक्लें। मेरी अक्ल और मेरी वो, हम मैच जीतने के लिए खेलते हैं। ये दोनों जिस हिसाब से खेल रहे हैं। जीत तो सरफराज के दौर में भी रहे थे। मैं हमारी नहीं यार नसीम, अच्छा जी, आप मेरे साथ बहुत ज्यादती करते हो। आप मुझे सिर्फ आप सवाल है ना, नहीं, इतना बड़ा सवाल कर तो दिया, फिर उसके बाद अभी मैंने जवाब नहीं दिया, फिर एक। अच्छा, आप अपने जवाब मुकम्मल करें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। तो मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की हिस्ट्री की वर्ल्ड की बेस्ट ओपनर पार्टनरशिप इनकी है, तो मेरे अपने हिसाब से इनको नहीं चेंज करना चाहिए। हाँ, मैंने कल भी शायद एक चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि आप मुझे ये बताएंगे जब पाकिस्तान सेकंड इनिंग में बैटिंग में रन चेस करता है तो किस वक्त रिजवान ने स्लो खेला है? कोई एक मैच बता दे। मैंने कल, तो मेरे हिसाब से इन दोनों को ही होना चाहिए और ये बेस्ट है। अच्छे रिजल्ट आए, आप एवरेज निकाल लें। अगर मैं कहूँगा कि इतने मैच जीते हैं तो आप कहेंगे श्रीलंका से जीता है, तो बांग्लादेश से जीता है, ऑस्ट्रेलिया से अपने मुल्क में फंस गए थे हम।
वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। फंसना, ऑस्ट्रेलिया कोई घट टीम नहीं है सर हम बहुत ज्यादा बड़ी टीमों से खेले नहीं है ना क्रिकेट सर। हम घट नहीं है ऑस्ट्रेलिया से। सर बड़ी टीमों से हम खेले कम है, ये तो मान लें आप। ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, इंग्लैंड मतलब अच्छे से मुराद हम इस टक्कर के हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हमारा ये क्लास है, ये कैलिबर है। और ये वो टीमें हैं इन होम ग्राउंड वर्ल्ड क्लास है। अदरवाइज ये टीमें भी जब अपने होम ग्राउंड से ऑस्ट्रेलिया हमें पाकिस्तान में आके टफ टाइम देकर गया है सर। टफ टाइम और हार जीत होती है सर, जीत भी वो हासिल करके गए थे। एक स्माइल ही अलग सर, होती है। वो स्माइल यहाँ से लेकर गए थे। कहने का मकसद है हम टेस्ट सीरीज में भी बुजदिलों की तरह खेलते हुए दिखाई दिए थे, T20 में भी, ODI में भी। सर हार गए थे हम टेस्ट सीरीज, एक तो हम बचाते बचाते रह गए यार। नसीम आराम से परफॉर्म कर गए थे जिसके अंदर कराची टेस्ट में। नहीं सर, वो बाबर आजम ने 196 किए थे जी, रिजवान ने भी 100 किया था, लेकिन रिजवान जिस वक्त आउट होके गए थे T20 की 1.5 ओवर बाकी था। देखिए मेरा कहने का मकसद है, मुझे एक यार आप मेरे पास से वहां गेंद ले गए। शोएब भाई हमारे पास। अच्छा, फिर आपने एक सरफराज की बात बोली, सरफराज के साथ ज्यादती हुई है। सरफराज से पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर जो सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है उसमें नंबर 1 है। नहीं, मेरा सवाल ये था, देखिए अभी आपने यही तो सवाल करा। नहीं, मैं उसी सवाल को आपने पूरा सुना नहीं था ना, क्योंकि आप अपना जवाब दे रहे थे। अच्छा, अब मेरा सवाल पूरा सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ सरफराज के दौर में हर आदमी ये बात कहता है बाबर आजम वो एक मुस्तनद बैट्समैन बने, जिस तरीके से सरफराज का एक अंदाज था। शादाब, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली जिस तरीके के बॉलर उस दौर के अंदर थे, जो उस वक्त गेंदें कर रहे थे, वो आपके सामने थे। कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे कि जो अपनी जगह पे सेटल हुए थे और उनको एक प्रॉपर, यानी कि एक लेगेसी हुआ करती थी माजी में। इमरान खान साहब, जावेद मियादाद के दौर में जब वसीम अकरम, वकार यूनुस आए थे, वो बन गए थे, वो एक बहुत बड़े प्लेयर बने। फिर वसीम अकरम के दौर में आने वाले वक्त में शुएब अख्तर और बहुत सारे लोग जो है वो शाहिद अफरीदी वगैरह, ये तमाम के तमाम प्लेयर्स बने। मेरा आपसे एक सवाल है, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन बाबर आजम को कप्तानी को अब टाइम तो हो गया ना, सरफराज के बाद बाबर आजम को आपने लगा दिया था। उस दौर में कोई एक प्लेयर मुझे बता दें कि बाबर आजम ने ला के सेटल कर दिया हो टीम के अंदर। सरफराज के दौर में तो मैं लाइन गिरा दूंगा आपको, बाबर आजम के दौर में कोई नया प्लेयर बन गया हो, उन्हीं के गिर्द हमारी क्रिकेट घूम रही है, जो मेरा सवाल है। अच्छा नसीम, माशाल्लाह तुमने इतना बड़ा सवाल कर दिया। फिर सही बकौल सही के मैं बुजुर्ग आदमी हूँ तो मुझे अब बोलने दे। जी 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 शोएब भाई, देखिए सरफराज पाकिस्तान में 80 या 90% जो कप्तान आए ना वो हादसाती तौर पर कप्तान बने। पाकिस्तान में जो जेन्युइन कप्तान आए ना, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, इमरान खान, जावेद मियादाद और सरफराज है। ये 5 पाकिस्तान में जेन्युइन कप्तान। वसीम नहीं आते इसमें। देखो मैं एक सवाल है ना मेरे, अभी कंप्लीट तो होने दो ना। अच्छा जी जी, अभी कंप्लीट होने दो। जी शोएब भाई। अच्छा, ये वो कप्तान आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को प्लेयर भी दिए जी। अच्छा, इनमें से अब ये जो 5 कप्तान दिए नाम बताएं, इनमें से 80% कप्तानों के साथ ज्यादती भी हुई। इनको मतलब एकदम हटा दिया गया। और जहां तक सरफराज की बात है ना, देखिए सरफराज ने पाकिस्तान, ये वो ही कप्तान थे जिन्होंने पाकिस्तान को प्लेयर दिए। उसमें से लास्ट जो कैप्टन आया ना पाकिस्तान में, वो था सरफराज। आप देखें सरफराज के बाद से अभी तक पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं आया। ये हसन का, इस शादाब का, ये जितने भी आप नाम उसी दौर के। तो मैं तो कहता हूँ सरफराज के साथ जितनी बड़ी ज्यादती हुई है किसी और के साथ नहीं हुई। नहीं, अब हम मेरा ख्याल है जब टीम का एक बड़ा होता है वो अपनी टीम बनाने जाता है, वो अपनी टीम के उन हथियारों को स्ट्रॉन्ग करता है कि जो आने वाले वक्त में उसके लिए बेहतर होते हैं। आप अगर सिर्फ एक म्यूजिकल चेयर उठा के देख लें, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग की, आसिफ अली इफ्तिखार, खुशदिल शाह को हमने उस तरह मौका ही नहीं दिया। हमारे जहन में यही आते थे। उसमें रिजवान की, अभी ऑफ द रिकॉर्ड एक सईद भाई ने हम ब्रेक में बात कही थी कि रिजवान पे ख़ास इम्पैक्ट है मिसबाउल हक का, क्योंकि SNGPL से ये लोग खिला करते थे, ये सारे उसी टीम का हिस्सा थे और मिसबा SNGPL टीम को बहुत ज़्यादा फोकियत दिया करते थे। ये आपने भी देखा है, हम सब ने देखा है। अजहर अली या बहुत सारे प्लेयर्स वही खेलते हुए दिखाई दिए, ज़्यादातर खेलते थे। वही मेरा ख्याल है एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में कि उन्हीं के गिर्द हमारी क्रिकेट घूम गई है। या तो वो बन रहे हों, देखें ना इफ्तिखार अब तक बन सके, ना आसिफ अली अब तक बन सके कि हम देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हार्दिक पांड्या आ रहा है, जडेजा आ रहा है, हमें पता है कि यार खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखें एक एग्जांपल आप खुद दे रहे थे यहाँ पे कल प्रोग्राम में, लेकिन हम ये क्यों नहीं बना पा रहे?
इसकी वजह ये है कि हम वो स्लॉट नहीं छोड़ रहे कि अब जहां आपने पे मुझे जेन्युइन बता दी होना तो फिर चाहिए। मैं कैसे बताऊं? जी मुझे बताएं। अच्छा, मैं देखिए- शामिर भाई आ रहा हूँ एक सेकंड आपके पास। देखिए मैंने कल यही बोला, ये जो जगह है इस जगह पे आप शान मसूद को मैनेज करें। ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है 4-5वें नंबर पे, अगर यहाँ उसको चांस दें, यहाँ वो करता है, आहिस्ता आहिस्ता करके हटाएं। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट करा। अभी आपके पास अब जो चॉइस है इंग्लैंड सीरीज में, आपके पास चॉइस ही है शान मसूद। देखिए शान मसूद की क्या चॉइस है। शान मसूद जब इनिंग स्टार्ट करता है या कुछ करता है, वो 145, 47, 48, 50 की एवरेज गेंद को फेस करता है। फिर वो माशाल्लाह उस पर इतनी फॉर्म है कि अल्लाह मियाँ उसको नजर बद से आमीन। बचाए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इतने ये नजर आ जाए हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी। जी देखिए वो अब उनका काम है। आपने मेरे से सवाल करा, सर मैं तो उनको आप हम सब पैगाम उन्हीं को दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं। सईद भी जी। इतनी जो बातें करता है वो पाकिस्तान सिर्फ हमारी मोहब्बत है टीम, हमारी किसी से क्या लड़ाई होगी सर। बिल्कुल। अब जैसे सरफराज की अभी जैसे बात, अब मुझे सईद से एक शिकायत है। सईद से मुझे शिकायत ये, अभी ये फ्रेंचाइज, फिर बात वही आ जाएगी, ये फ्रेंचाइज का कोच था, फ्रेंचाइज की पूरे इसने सेट करी थी, इसने वहां सरफराज को कप्तान नहीं बनाया, तो आप खुद उसको नीचे लेके जा रहे हैं ना यार। ये वाला जवाब तो इन्होंने कल दिया था। ये नहीं, टॉपिक बात देखिए, अभी पाकिस्तान इंडिया मैच है। मेरी एक बात सुन लें, इन्होंने आपने कल जवाब दिया था कि भाई फ्रेंचाइज ओनर्स की फ्रेंचाइज वाली बात है, ये बार-बार मुझसे आपने यही जवाब देंगे ना, मैंने दे दिया। नहीं, मैं इनको क्लियर कर दूं। मेरे बुजुर्ग हैं ना, मैं इसलिए कि इनको भूल जाते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट का ताल्लुक पीसीबी से नहीं है, और वहाँ हर आदमी बिकता है, वहाँ प्लेयर बिकता है, याद रखें। वहाँ गुलाम है प्लेयर नहीं है। वो जो आज फ्रेंचाइज के ओनर कहेंगे वो करना पड़ेगा, चाहे कोच हो या जो भी हो। या कुछ भी हो। भाई आपस की बात ये है कि वो पैसे इनको दे मैं रहे हैं समझा के प्राइवेट फ्रेंचाइज दिए की उन्होंने। पीएसएल जो है, उन्होंने पैसे किसको दिए? यार नसीम भाई इनकी तो डील बनी नहीं ना। हाँ, मेरे जवाब वाकई जिनकी मेरी डील हो रही थी, बनी वो तो मिल गया और अल्लाह ताला ने अच्छा, इज्जत दी। बात ये है कि मुझे और माशाल्लाह इनका तो 50 करोड़ रुपए का हुआ था यार। अच्छा, इनका तो लाख करोड़ 50 लाख का सर करोड़। अच्छा, एक और कितने तो सुन इनका ले, एक तो और नुकसान सुन ले। हुआ है, एक और और बात इनको सुन ले। यूज कर लिया। देखें सरफराज, ये जो दोनों बंदे हैं जिसका नाम रिजवान और बाबर है, देखें ये नजर आ रहा है, पूरा 14 करोड़ की अवाम को नजर आ रहा है कि इनके होते हुए एक प्लेयर नहीं आया अभी तक, और एक माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है कि हर आदमी ये कह रहा है कि किसी इन दो के अलावा बता दें किसी प्लेयर का कोई ऐसा नाम हो कि यार इसका फ्यूचर है, ये पाकिस्तान के लिए इसने काम किया है। बैटिंग डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। फखर ये जैसा दोनों खेलते आने थे, बनने नहीं दे रहे फखर ना। भी वैसा नहीं खेल रहे। ये भाई ये दोनों फखर, मैं आपको बता रहा हूं, फखर में मुझे तरस आने लगा है, इसलिए कि पैसा इतना है क्रिकेट में कि अब हर वो सोचता आदमी घुस जाऊं, खेल रहा है। नहीं तो आप यार, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी पाकिस्तान की वर्स्ट तरीन टेनोर नहीं आया होगा। ये दोनों मेन प्लेयर और दोनों इन्होंने चेयरमैन क्रिकेट को खत्म कर दिया, इन्होंने कोचिस को खत्म कर दिया, इन्होंने सिलेक्टरों को खत्म कर दिया। ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं जो लड़के को चाहते हैं। तीसरा आदमी वो है। प्लेयर अच्छे हैं मगर मुल्क के लिए सोचो यार, ऐसे नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट। शामिर भाई, ये इनसाइडर्स की रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें हो सकता है कि कोई गलती भी हो, लेकिन बड़ी सोर्सेस क्लोज बताते हैं इस चीज़ को कि एक बड़ी अथॉरिटी है बाबर आजम, रिजवान, शहनशाह अफरीदी, कहीं ना कहीं शादाब भी इनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये तीन बहुत बड़ी अथॉरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। क्या सुनते हैं कि सकलैन हो या यूसुफ हो, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं होते कि 11 रुकनी टीम क्या खेलेगी, ये डिसीजन ये लोग लेते हैं जो सोर्सेस बिल्कुल सही बताते कह रहे हैं आप, हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आज वो चुप करके हर आदमी हमारे मुल्क में नौकरी कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जब वो हटता है तो उसके बाद फिर वो पेंडोरा बॉक्स खुलता है कि भाई क्या हुआ था, उसको वो तो ये करते थे, वो तो वो करते थे। आने वाला वक्त पता नहीं क्या बताएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। हम उस लेगेसी की बात कर रहे हैं कि जो एक कप्तान छोड़ के जाता है। बाबर सरफराज अपनी जगह छोड़ देते थे कि मेरा ये नंबर नहीं है, मैं अपनी बारी पे नहीं जाऊंगा। ये बात बाबर आजम को क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं 3 नंबर पे आ जाऊं अपने नंबर पे, और मैं एक ओपनर को ऊपर लेकर आ जाऊं। हम क्यों नहीं, ये चीज़ बाबर में क्यों नहीं दिखाई दे रही? जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, सरफराज से बहुत बड़ा प्लेयर है, मान लेता हूं, चलें, सरफराज कोई छोटा प्लेयर नहीं था, सरफराज बड़ा मैच विनर भी था, नीचे से आके जिस तरीके से वो रन्स करते थे, आप जो लीडरशिप उनकी होती थी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारा कप्तान क्यों नहीं जगह छोड़ सकता टीम बनाने के लिए? देखें, अभी काफ़ी देर आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको याद हो कि सरफराज से जब कैप्टनसी ली थी, क्या बाबर आजम को दी थी, तो शायद आपने उनके कुछ वर्ड्स सुने होंगे जो वो जब बाहर निकले थे डायरेक्टर पीसीबी से जो मीटिंग करके जो आए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी
कि मुझे बताया नहीं और रिजाइन रख दिया, पर कहा कि बस या रिजाइन करें या आप टीम से बाहर हैं। 2 ऑप्शन उनको दे उन्होंने दिए। रिजाइन नहीं किया। रिजाइन नहीं किया था, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट क्या है? आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया मुझे आप बता दें क्या है? T20 टेस्ट टीम भी T20 से बना। आपने हारिस को लेके गए थे ना, अभी विकेट कीपर, उसको खिलाया, क्या परफॉर्मेंस थी? जब आपका क्राइटेरिया ही T20 हो हर फॉर्मेट के लिए और एक PSL हो, तो रिजल्ट तो फिर आपको इसी तरह के मिलेंगे। तो फिर बाबर फैसले करेगा, शाहीन फैसले करेगा या रिजवान फैसले करेगा। जब तक आप जेन्युइन परफॉर्मर को चांस नहीं देंगे या उसकी सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो फिर 1 साल बाद भी हम इसी तरह बैठ के बातें कर रहे हैं। सर, जो रूट कितना बड़ा बैट्समैन है, जो रूट T20 नहीं खेलता। विराट कोहली जब अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं वो ओपन करते जी। हैं, लेकिन जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं अपने नंबर पे 3 नंबर पे वापस आ जाते हैं। जब वो कप्तान थे उस वक्त भी बाबर आजम कराची किंग्स के लिए अगर ओपन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बाबर आजम फिर वो पाकिस्तान टीम के लिए भी करें, क्योंकि उन्हें पता है कि KL राहुल दूसरी टीम से खेल रहे हैं, रोहित शर्मा दूसरी टीम से खेल रहे हैं, वहां उनको ओपनिंग का चांस बन जाता है और वो ओपन कर लेते हैं। लेकिन जब रोहित शर्मा और KL राहुल या कोई दूसरा ओपनर मौजूद होता है, कोहली अपने नंबर पे 3 पे वापस आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं, जब दुनिया अडॉप्ट कर रही है, जो रूट को T20 खिला ही नहीं रहे हैं, हालांकि वो भी इसी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे जिससे बाबर खेल रहे हैं, नहीं खिलाता इंग्लैंड। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बाबर आजम को आपको क्या लगता है कि PCB के जो बड़े ओहदेदार हैं वो बाबर आजम को बोलेंगे वन डाउन खेलो, वो उनकी सुनेंगे? सर, मेरा कहने का मकसद है सुन तो सभी लेंगे, हाँ, लेकिन सुन तो लेंगे। वो उस पे कहेंगे अमल नहीं। होगा? कहेंगे क्यों नहीं? कहेंगे इसलिए नहीं, जैसे अभी शुएब भाई ने बात की थी ना, 3 मैच बांग्लादेश से जीत लिए, 3 श्रीलंका से जीत लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चुप करके बैठा हुआ है, हमारी बचत है, टीम जीत रही है। हम टीम बनाने की बात कर रहे हैं, हम टीम को मॉडर्न डे क्रिकेट में ढालने की बात कर रहे हैं। जीत उसके बाद भी हासिल होगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर जो आप बात कर रहे हैं उसके बाद जीत हासिल नहीं होगी। सर देखिए, इस वर्ल्ड कप में बहुत चीजें एक्सपोज होने जा रही हैं, और ये इंग्लैंड की टीम जो पाकिस्तान की सरजमीन पे आ रही है, ये बहुत कुछ एक्सपोज करेगी। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, मोहम्मद हफीज खेलने, लोगों ने कहा कि अब इनका टाइम पूरा हो गया, चले जाना चाहिए। पीछे आपकी प्रोडक्ट क्या है? कोई है? नहीं बताएं, एक प्लेयर बता देंगे नहीं यार ये प्रोडक्ट PCB ने तैयार कर दिया है, ये आएगा, सेट होगा। आपको पता है जिस वक्त सरफराज कप्तान थे ना, उस वक्त भी इन दोनों पे क्रिटिसाइज हो रहा था। सुनिएगा आप, इन दोनों के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन सरफराज ने उस वक्त स्टैंड लिया था कि मिडिल ऑर्डर हमारा नहीं है, और उन दोनों को कंटिन्यू किया था। आज भी शुएब मलिक बैठे हुए हैं वहां पे, वो अभी कश्मीर प्रीमियर लीग के बेहतरीन प्लेयर बन के आ रहे हैं। आपके पास अगर मिडिल ऑर्डर नहीं है तो आप नहीं खिला रहे उनको, क्या वजह दिखाई देती है कि आप नहीं खिला रहे? सवाल है ना सर। सर आपके पास हैदर अली एक प्लेयर था, ठीक है, वो वन डाउन खेलता था, उसको कभी सेकंड डाउन भेज दिया, ओपन भी उसको करा दिया। हैदर अली, शामिर भाई, वो बड़ा टेक्निकली साउंड था, आपने उसको टोटल T20 क्रिकेट बना के आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। नसीम, एक मेरे दिमाग में शामिर बात आई है, अगर मैं सही बोलूं तो कह देना। दिमाग काम कर रहा है। कर गया, अभी कर गया, तो रेस्ट करवाया ना आपने। अच्छा, आप अभी इस पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है? इस वक्त पूरे PCB में और आप पाकिस्तान के कप्तान तक मेरिट पे नहीं है। रमीज राजा मेरिट पे नहीं है। बता दें, इससे पहले उसने कौन से ऐसे कारनामे दिखाए जिसको चेयरमैन बना दिया? किसी को नए को तो बनाना पड़ता है ना। बस सुने मेरिट बताऊं। फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी आपकी मेरिट पे नहीं है। फिर आपकी मेरिट पे क्या कहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो, वो मेरिट पे नहीं है। आपका कप्तान किस तरह से आया, ये मेरिट पे नहीं है। जब इस तरह से अपॉइंटमेंट हो, जाली डिग्रियों से होते हैं, तो फिर तो काम भी ऐसे ही होते हैं मेरे भाई। मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। शामिर भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ इनकी बात पे ये करूंगा कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर होना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डिपार्टमेंट है। एज रमीज राजा की जैसे इन्होंने बात की ना, तो क्योंकि वो दुनिया की मेरे ख्याल से हर लीग, हर क्रिकेट को कवर कर चुके हैं, वो देख चुके हैं और होकर भी आए काफ़ी इधर उधर। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो समझता हूँ कि वो एक बहुत बेहतर नहीं, अभी एक, लेकिन अब देखें, एक फर्दे वाहिद से आपका सिस्टम टीम नहीं है, टीम चाहिए। अब वो टीम के लिए आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो मेरिट पे नहीं है, उससे मैं एग्री करता हूँ।
कि वो मेरिट पे नहीं है, क्योंकि वही लोग एक घूम फिर के system लेकिन में रमीज बना राजा रहे अपनी हैं। टीम भी नहीं बना रहे, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है अब कि जैसे रमीज अभी राजा भी शामी- तो वो बने हुए कि मैं अकेला ही सब कुछ सही कर दूंगा। नहीं, अकेले अभी कुछ जैसे सही शामी नहीं ने होता कहा सर। ना कि कोई उनको बस बताने वाला ही नहीं है उनको कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ये तुम ये नहीं करो, डिसीजन मेकर कोई है ही नहीं। बाबर आजम को समझाए, सरफराज इनको समझाए, भाई तुम लोग तो सेट हो गए हो, अगले 5 साल तक तुम क्रिकेट खेलते रहोगे, मगर टीम भी तो बना दो पिछले अगले बिल्कुल आगे सही टीम बात के है, लिए। इस टीम को हम इसमें बनाते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट पे हम ऑल आउट जाएंगे, क्योंकि एक ही तो खेल रह गया है हमारा, चमन से लेकर खैबर तक। अल्लाह ना करे कि जो लोग इस वक्त अल्लाह जो सैलाब से मुतासरीन है, अल्लाह ताला उनको और महफूज मकाम पे मुंतकिल करे। लेकिन इस परेशानी में भी बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे होंगे कि जिनकी नज़रें पाकिस्तान इंडिया मैच पे लगी होंगी। वही एक उनकी एक दुख का मदावा होता है, पूरी कौम को एक जगह पे जमा कर देता है। क्रिकेट एक खेल रह गया, इसलिए हम इसको ज़्यादा बात करते हैं और इसकी बेहतरी के लिए ऑल आउट जाते हैं। हमारे तमाम के तमाम एक्सपर्ट्स की राय सुनते इख्तलाफ भी होता होगा। शुएब भाई ने कल बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीतेगी। शुएब भाई ने बात कही थी पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीतेगी तो 110% जीतेगी। जिस वक्त शुएब भाई यहाँ आए थे, आने के बाद भी हमने कहा मुश्किल में पाकिस्तान टीम है, उन्होंने कहा कि अभी मैच बाकी है, पाकिस्तान टीम जीतेगी। तो शुएब भाई वेरी वेल डन एंड थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। नहीं, आप सईद भाई ने बात कही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कल के शो में कि बाबर आजम अगर अपना 50 करने में कामयाब हुए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। और आज बाबर आजम जल्दी आउट हुए तो सईद भाई की भी बात भी सही होती है। शामिर भाई ने बात कही थी कि जब पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच हुआ था कि रविंद्र जडेजा और पांड्या ये दो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे और वही मैच जिताने में कामयाब हो गए। तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सर, मैं खुद आपके लिए तालियां बजाता हूं और आपकी जो नोक झोंक है वो भी हमारे लोगों के लिए दिलचस्पी का सबब होती है। अपनी राय देनी चाहिए। सईद भाई बहुत शुक्रिया, शामिर साहब बहुत शुक्रिया, शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का एंड वेरी वेल डन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ने एक मरतबा फिर आपने कौम का दिल खुश कर गया। इन लोगों की जो राय है इसको ज़रा अरबाब इख्तियार को ज़रूर सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं बेहतरी लाने में और मदद मिले। जीत के बाद हम अक्सर भूल जाते हैं कि आने वाला वक्त क्या होगा। आने वाले वक्त की तैयारियां बड़ी कौमें किया करती हैं, बड़ी टीमें किया करती हैं कि आने वाले वक्त के लिए हम खुद को कैसे तैयार करें। हम इसी पे बहस कर रहे थे कि एक जीत के बाद इसी साल वर्ल्ड T20 भी खेलना है, इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, एशिया कप के मैचेस भी बाकी हो सकता है, फाइनल इंडिया पाकिस्तान का दोबारा हो रहा। बेहतरी की हमने बात की। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते से फिर मुलाकात हो रही है और बड़ा टाकरा दुआ कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक मरतबा फिर होगा और 1.5 करोड़ आवाम से लेकर सारी दुनिया इंजॉय करेगी। अल्लाह ने के बाद।